ऐसा कैसे हो गया कि भाजपा में एक हफ्ते तक हमें यही नहीं पता चल सका कि उज्जैन से एक बड़े नेता भी उठ के मुख्यमंत्री बन सकते तो हैं? मैं ऐसा मानूं कि आपकी नाराजगी बार बार इस सवाल पर इसलिए है कि आप लोग को कुछ पता ही नहीं चल पाता। मुझसे बहुत सारे मीडिया वालों ने कहा और बहुत नाराजगी के साथ कहा कि भाई इतने सारे बड़े बड़े नाम थे, ये कैसे ऐसे हो गया। तो मुझे लगा कि शायद मीडिया कहीं न कहीं इस बात पे नाराज है कि उसे पार्टी के अंदर हो रही गतिविधियों के बारे में कोई अंदेशा नहीं वो तो लग आप लोगों को पाता। भी नहीं पता था। तो इसलिए निश्चित रूप से ये दल कार्यकर्ताओं का दल है और एक कार्यकर्ता जब इस दल में प्रवेश करता है तो कार्यकर्ता भाव से करता है, परिवार भाव से करता है और फिर उसको उसके बाद जो मिलता है वो उसके लिए उसका कर्तव्य होता है और उसके लिए एक मुझे लगता है कि चुनौती होती है कि इस कर्तव्य के साथ कितना बेहतर वो करके पार्टी को और सम्मान दिला सके। इसलिए सबसे पहली बात ये कि ना कहीं से हटाया गया ना कहीं कुछ दिया गया। Right now I am joined by Riti Pathak ji here in Bhopal outside a hotel, but this is happening at a time when Madhya Pradesh Chief Minister has been announced, but the announcement has come also at a time when several MPs were actually bypassed who were given the tickets for the Legislative Assembly, despite the fact that they also resigned and also met Prime Minister the other day. They were part of the meeting today and of course elected this leader unanimously. Ma'am, of course आपको एक जिम्मेदारी दी गई, बाकियों को भी दी गई, प्रहलाद पटेल जी को दी गई, नरेंद्र तोमर बड़े दिग्गज लीडर हैं आपके जैसे, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि एमपीशिप से भी हटा दिया गया और कईयों को मंत्रियों से भी हटा दिया गया। जब चुनाव लड़ाया ही गया था लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो फिर कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी? आपको क्या लगता है ये रजिस्टर्ड है क्या? हमारी हमारा जो दल है वो रजिस्टर्ड नहीं है। ये दल कार्यकर्ताओं का दल है और एक कार्यकर्ता जब इस दल में प्रवेश करता है तो कार्यकर्ता भाव से करता है, परिवार भाव से करता है और फिर उसको उसके बाद जो मिलता है वो उसके लिए उसका कर्तव्य होता है और उसके लिए एक मुझे लगता है कि चुनौती होती है कि इस कर्तव्य के साथ कितना बेहतर वो करके पार्टी को और सम्मान दिला सके। इसलिए सबसे पहली बात ये कि ना कहीं से हटाया गया ना कहीं कुछ दिया गया। दल की व्यवस्था है और दल के नेतृत्व, दल के संगठक जो बड़े संगठक हैं वो जो निर्देश देंगे दल के कार्यकर्ता सदैव उसको करने के लिए आगे बढ़ते हैं। राइट। नो, माय क्वेश्चन इज आल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट मिस पाठक दैट कि अगर मैं कई बारी मेरी आपसे लोकसभा में आते आते ग्लिम्स की मुलाकात हुई, लेकिन ये बड़े सारे दिग्गज नेता हैं, तो मुझे ये भी पता है कि भाजपा अपने आप को बड़ा अनुशासित पार्टी हमेशा से कहती है कि जो डिसीजन है वो सर्वोपरि है। पर मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं क्योंकि महत्वाकांक्षाएं हो जाती हैं, तो अब 6 महीने बाद, 4 महीने बाद चुनाव है अप्रैल में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो आप ये तो उम्मीद करेंगे कि लोकसभा से फिर से आपको टिकट दी जाए। भले ही विधायक दल आप इतना विधायक आप बन के आई, चुनाव जीत के आई और इतनी प्रचंड बहुमत जीत हुई, 160 जो किसी ने नहीं सोची थी, लेकिन 163, बट मैं कहूँगा कि एक अंदर एक महत्वाकांक्षा रहती है हर एक के, वो आपके अंदर रहेगी कि दोबारा भी आपको बनाया जाए। देखिए, फिर से मैं अपने बात को दोहराऊंगी, महत्व और आकांक्षा जब हम अपने दल के कार्यकर्ता बनते हैं उसी समय हम उस चीज़ से बहुत परे हो जाते हैं और इसलिए हम हर वक्त ये तैयार रहते हैं कि हमारे दल से हमें क्या निर्देश मिलेंगे और किस रास्ते की ओर हमको कदम बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ये जो दल है ये राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, हमारे जो नेतृत्व है उनकी पूरी कार्यशैली अगर आप देखेंगे वो भारत माँ के लिए है, वो राष्ट्र हित के लिए है, वो जनहित के लिए है। इसलिए हम तो उनके नेतृत्व में काम करने वाले एक कार्यकर्ता है अपने दल के साथ और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी के साये में हम काम कर पा रहे हैं, ऐसे नेतृत्व के माध्यम से हम काम कर पा रहे हैं जिसने सदैव सिर्फ और सिर्फ जनहित के लिए सोचा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपका कोई सवाल यहाँ पर किसी तरह का मायने रखता है या कहीं पर फिट होता है। महत्व और आकांक्षा से हम बहुत परे होकर काम करते हैं। राइट। नहीं, क्योंकि मैम हम लोगों को भी मीडिया में दिल्ली में ये उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे चाहे वो मिस्टर यादव हों या 2 और अगर उप मुख्यमंत्री होते हैं, तो जब यूनानिमस डिसीजन होता है पार्टी का, तो ऑफकोर्स प्रधानमंत्री जेपी नड्डा साहब, अमित शाह बड़े दिग्गज लीडर रहे हैं और जिस जगह से उठ के आए हैं इतने सालों से और भाजपा को लाके खड़ा कर दिया, भले ही 300 की दोबारा से एक प्रचंड जीत हो सकती है 2024 में भी, तो कहीं ना कहीं लेकिन जो रोल्स हैं लोगों के वो रीडिफाइन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों को रिजाइन भी कराया गया, तो वो
इसका निर्णय भी पार्टी करेगी, इसका निर्णय भी वरिष्ठ नेतृत्व करेंगे। हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, हमें किस तरह के जिम्मेदारियों को लेकर आगे बढ़ना है, ये सब इसका निर्णय पार्टी के नेतृत्व ही के माध्यम से ही होता है। इसलिए फिर से मैं जो आप सवाल को बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैं बार बार अपने उसी उत्तर पर अडिग हूँ कि कार्यकर्ता का मनोभाव तो सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, मैं आपका मनोबल नहीं गिरा रहा, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लाजमी है कि कहीं ना कहीं रोल्स जो होते हैं, अगर आप प्रधानमंत्री से या नड्डा साहब से या अमित शाह से नहीं डिस्कस करेंगे तो किससे करेंगे? वो तो आपके पार्टी के ही लीडर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे वरिष्ठ हैं, वो हमारे नेतृत्व करता है और निश्चित रूप से जो विषय संवाद के लायक होता है उस पर हम संवाद करते हैं। जो विषय संवाद के लायक नहीं है, जिस पे हम सिर्फ और सिर्फ उनके निर्णय की प्रतीक्षा करते हैं, उस निर्णय पर आगे बढ़े। मैम, क्योंकि जब आप लोगों की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, हम लोग उस दिन पार्लियामेंट में मौजूद थे जब आप लोग जा रहे थे। मुझे याद है दिया कुमारी जी खड़ी थी, आप खड़े थे, प्रहलाद जी खड़े थे, तोमर साहब खड़े थे, राकेश सिंह खड़े थे, राज्यवर्धन राठौड़ खड़े थे, सारे अपने आप में बड़े दिग्गज लीडर थे। तो वो कम्युनिकेशन क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने बड़ी खुशी भी जाहिर करी होगी कि आप लोगों ने एक अग्रेसिव स्टेप लिया, एमपी होते हुए भी आप लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। तो बड़े कम लोग होते हैं जो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं और आप लोगों ने वो लड़ा। तो कम्युनिकेशन क्या थी? एक चीज, छोटी सी चीज मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सीधी विधानसभा में आए थे, आपको ध्यान होगा, और जब वो मंच पर रहे तो मैंने उन्हें प्रणाम किया और मैंने उन्हें कहा कि भाई साहब, आपके नेतृत्व में हम बहुत अच्छी मेजॉरिटी लाने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि जाओ भाई, जीत कर आओ। तो मैंने फिर से रिपीट किया, उस दिन मैंने पहली बार इतने डिटाई से बात की उनसे। मैंने कहा आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करूंगी मैं, और अच्छे से। बोले, उन्होंने कहा मेरी इच्छा नहीं, देश की इच्छा, और ये देश की इच्छा है। आप बड़े बड़े लीडर्स की बात कर रहे हैं, ये जो निर्णय हुआ है वो देश हित के लिए हुआ है, वो राष्ट्र हित के लिए हुआ है। इस निर्णय के पीछे एक बहुत बड़ी सोच है और मुझे लगता है उस सोच को हम सभी को मानकर समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ऐसे नेतृत्व का साथ हमें मिला है जिस पर सिर्फ मैं उस पर गर्व नहीं करती, आप भी गर्व करते हैं और पूरा देश गर्व करता है। पर मीडिया में एक उत्सुकता भी मैम रहती है और दिलचस्प भी बड़ा हो जाता है कि काफ़ी समय तक पता ही नहीं चल पाता यही एक पार्टी। कांग्रेस में तो चलो हम मानते हैं कि गांधी परिवार डिसाइड करता है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि भाजपा में एक हफ्ते तक हमें यही नहीं पता चल सका कि उज्जैन से एक बड़े नेता भी उठ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो मैं ऐसा मानूं कि आपकी नाराजगी बार बार इस सवाल पर इसलिए है कि आप लोग को कुछ पता ही नहीं चल पाता। मुझसे बहुत सारे मीडिया वालों ने कहा और बहुत नाराजगी के साथ कहा कि भाई इतने सारे बड़े बड़े नाम थे, ये कैसे ऐसे हो गया। तो मुझे लगा कि शायद मीडिया कहीं ना कहीं इस बात पे नाराज है कि उसे पार्टी के अंदर हो रही गतिविधियों के बारे में कोई अंदेशा नहीं, तो आप लोगों को भी नहीं पता था। तो इसलिए निश्चित रूप से देखिए, हम तो निर्देश पर चलने वाले, एक सेकंड के पहले जो निर्देश हमें आएगा हम उस पर आगे बढ़ चलेंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज आपने डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी का कितना सुंदर स्वरूप है, ये कितने संस्कारों वाली पार्टी है कि एक जमीन से उठाकर कार्यकर्ता को, जब बड़े बड़े दिग्गज हमारे पास हों, बड़े बड़े नेतृत्व हमारे पास हों, जिन पर हम कयास लगा रहे हों कि शायद ये नाम हो सकता है, ये नाम हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के माध्यम। लेकिन मैं वैसे भी एज ए पत्रकार, बड़ा क्यूरियस पत्रकार, ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे रणनीति रहती क्या है कि इतना गुप्त क्यों रखा जाता है? जब क्योंकि आप भाजपा अपने आप को परिवार कहती है, तो सबके सामने क्यों नहीं फिर निर्णय होता और डिस्कशन होती? हम एक परिवार हैं और परिवार की बातें परिवार में रहे, ये बेहतर होता है। थैंक यू मैम। So that was Ms. Pathak speaking to us here at Bhopal on the New Indian, considering the fact that she was a sitting MP and asked to contest the elections as an MLA, and she went on to win. But all these people who were asked to resign as the Prime Minister, they have actually unanimously elected Dr. Mohan Yadav as the Chief Minister of Madhya Pradesh, which will set the narrative for the other states as well, that BJP can pick any anonymous leader and any hardworking leader from the party as the Chief Minister. For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Coup.